साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो के अंदर। इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। उन पेशेंट्स की जो क्वेरियां हैं, बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी क्वेरी हैं, लोगों के प्रश्न हैं। प्रश्न ये रहता है, साहब हमारा खून गाढ़ा है, हमारे खून गाढ़ेपन को हम कैसे खून को पतला रखें। इसी प्रश्न का जवाब देते हुए एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि हम अपने खून को कैसे पतला रखें, यानी कि हमारा खून गाढ़ा नहीं हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल जो एक तरह से ऑयली प्रोडक्ट ब्लड में है वो मेंटेन लेवल में रहे, वो नहीं बढ़े, जिसके कारण से हमें कोई दिक्कत नहीं हो, हमारी नसें ब्लॉक नहीं हो, हमें हार्ट अटैक नहीं आए, हमारे ब्रेन की नसें ब्लॉक नहीं हो, हमें लकवा नहीं आए, हमारी किडनी की नसें ब्लॉक नहीं हो, हमारी किडनी में दिक्कत नहीं हो, हमारे पैरों की नसें ब्लॉक नहीं हो, हमारे पैरों में कोई समस्या नहीं हो। खून पतला करना इसलिए जरूरी है, एक लेवल तक ही पतला होना चाहिए। अधिक पतला होने के बाद भी दिक्कत हो जाती है और अधिक गाढ़ा होने के बाद भी दिक्कत हो जाती है। किस तरह से हम ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखें, खून पतला रहे, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। चर्चा के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेडिकली, इस बीमारी को हमारी भाषा में डिसलिपिडीमिया कहा जाता है। जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स ऑल्टर्ड हो जाते हैं, अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं, तो हम इसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं। कैसे हम डिसलिपिडीमिया को मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलिपिडीमिया को मैनेज करने के लिए मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तीन चीजों को लेकर के। हमेशा तीन प्रश्न अपने दिमाग में रखिए। नंबर 1, हाउ मच इज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, व्हाट इज द ट्राइग्लिसराइड लेवल, व्हाट इज द ब्लड एलडीएल लेवल एंड व्हाट इज द एचडीएल लेवल। कोलेस्ट्रॉल में भी टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका, ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल की एलडीएल कितना है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी एसोसिएटेड कॉमनली जिन समस्याओं के साथ है वही 5 स्टार सिंड्रोम होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल अल्ट्रेशन मिलता है, थायराइड के पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है, लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड लिवर डिजीज के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क करता है, ओबेसिटी के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल अपने आप में रिस्क करता है। तो ये 5 बीमारियां हैं जो हमारा 5 स्टार सिंड्रोम है, जिसको लेकर के हम रेगुलर हमारे वीडियोज के अंदर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के पहले वीडियो में मैं भी आपको बताया है, हमारे पिछले वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं। इसी तरह से इन 5 बीमारियां अगर आपको हैं इन 5 स्टार सिंड्रोम की, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी और इनकी जड़ फैटी लिवर, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये बीमारियां अगर आपको हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल चेंज होगा, जो कि अपने आप में रिस्क फैक्टर बन जाएगा। इसके बाद में अगर आप नशें का सेवन करते हैं, यानी कि अल्कोहल लेते हैं, तो ये भी लिवर को डिफेक्ट करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल पैदा होने के लिए कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिक हाउस लिवर का रोल है। तो लिवर जिन बीमारियों में प्रभावित होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को जनरेट करेंगे। नंबर 2, तीसरी चीज आती है कि किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो सभी का प्रश्न रहता है, जिससे हमारा खून पतला रहे। देखिए, लिवर के अंदर और हमारे खान पान की जो चीजें होती हैं उनके कोरिलेशन से मेटाबॉलिज्म के माध्यम से बहुत तरह के कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो अगर आपके लिवर की मैकेनिक्स और मेटाबॉलिज्म सही है तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। आपके खान पान के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। पेरिफेरल टिश्यू, फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, मसल्स इसको यूटिलाइज करती हैं। इंसुलिन का रोल इसके अंदर रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको अगर अधिक है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो फिर क्या हुआ, आपका लिवर ठीक होना चाहिए, आपकी डाइटरी पैटर्न्स मेंटेन होने चाहिए, तो आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहें। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको खून को पतला करने के लिए सबसे पहले हम क्या खा रहे हैं इसको ध्यान रखें। तली हुई चीजें, मिर्च मसाला, चिकनाहट, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेवें। अधिक कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाते हैं, जो कि खून को गाढ़ा करेंगे। लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट और अपने आप में फैटी चीजों का सेवन कम करें। नंबर 1, जिससे कि आपकी डाइटरी पैटर्न ठीक हो, आपका बैलेंस डाइट हो, ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम जाएगा, जिससे ऑटोमेटिक आप सेटल रहेंगे। दूसरी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि आप किस तरह से बॉडी आपकी यूटिलाइज कर रही है। तो आपके पेरिफेरल टिश्यूज को आप एक्टिव रखिए, यानी कि एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, फिट रखिए अपने आप को, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से ऑल्टर्ड रहिए, खाने पीने पे कंट्रोल रखिए, जिससे कि बॉडी यूटिलाइज करेगी तो वो वहां मेंटेन होगा। तीसरी चीज आती है आपके लिवर को मेंटेन रखिए। लिवर को मेंटेन करने के लिए अगर आपके कोई डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपके ओबेसिटी है, इसको आप ट्रीट करिए। फॉर दैट यू नीड रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट एंड ड्रग्स।
इसके माध्यम से आप अपने लिवर को मेंटेन रखेंगे, फिर आपका ऑटोमेटिक खून इन माध्यमों से नॉर्मल रहेगा, जो आपको ब्रेन को भी खून की सप्लाई नॉर्मल होगी, खून गाढ़ा नहीं से ब्रेन ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि लकवे और अटैक नहीं आएंगे, हार्ट में दिक्कत नहीं होगी, पैरों की नसों में दिक्कत नहीं होगी, किडनी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इस तरह से ध्यान रखते हुए हम अपने आप को इस तरह की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। हमारा खून गाढ़ेपन इससे कम हो सकता है। उसके बाद भी अगर हमारी लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रही है तो हमें दवाइयों की जरूरत होती है, जिसको हम डिसलिपिडेमिक ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें 2 तरह की कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां होती हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, एलडीएल एजेंट्स को कम करने वाले स्टेटिन्स, फिनोफिब्रिट्स, और आजकल नई दवाइयां भी हैं जो कि आपके फिजिशियन चिकित्सक से परामर्श लेकर के आप चालू करें, कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लेवें, अगर आपको कोई समस्या है उसको इलाज लेवें, अगर आप डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, ओबेसिटी से, फैटी लिवर से, स्ट्रेस से, अल्कोहल से, ये सब चीज़ों का सेवन अधिक कर रहे हैं, आपका सर्केडियन रिदम ठीक नहीं है, आपकी डाइट स्टाइल ठीक नहीं है, आपका फैटी कंजप्शन ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों को अपने फिजिशियन चिकित्सक से डिस्कस कर अपनी डाइट प्लान करिए, रेगुलर एक्सरसाइज में अपने आप को रखिए, आपके लिवर को मेंटेन करिए, लिवर का चेकअप कराइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, जिससे आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, जिससे आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। खून पतला रहने से आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको शेयर करें, अपने परिवार के लोगों के बीच इस मैटर में चर्चा करें, जिससे हमारा जो एक मिशन है नर सेवा नारायण सेवा, आमजन को स्वस्थ रखना, वो सही हो। नमस्कार, आपका साथी चिकित्सक मित्र डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।